महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में जो पिछला वीडियो है उसमें कंप्लीट हो चुका था हमारा वाटर, NaCl, NaOH, Na2, CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम देखेंगे कैल्शियम रिलेटेड कंपाउंड। कैल्शियम रिलेटेड कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, इन सब के बारे में हम देखेंगे और इनका फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे इसका प्रिपरेशन होता है और क्या इसका रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करने पर ये किस में ब्रेक होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना। अब हम रिएक्शन की बात करें तो इसके क्या रिएक्शन होते हैं, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट। और जब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। यूजेस क्या क्या हैं इसके, तो इसके यूजेस हैं सीमेंट के निर्माण के लिए प्राथमिक पदार्थ के रूप में, यानी हम सीमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने में, जो पिछले वीडियो में देख चुके हैं। शर्करा के शुद्धिकरण एवं रंजकों के निर्माण में। ठीक है, हम जब क्या बोलते हैं, शर्करा जब बनता है तो उसके प्यूरिफिकेशन में उसको और डाइस जब बनाते हैं हम तो उसके प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं बुझा चूना यानी कि स्लैग लाइम। प्रिपरेशन कैसे होता है, तो जब पिछले मतलब अभी हमने देखा कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या रिएक्शन होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन देखना हो तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है। थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जब क्लोरीन गैस पास किया जाता है तो ये क्या बना लेता है, ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, तो जब इसमें क्लोरीन गैस मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है CaOCl2। यूजेस क्या है इसका, तो चूना लेप के रूप में भवन निर्माण में हम जानते हैं कि चूना का जनरली किसमें किया जाता है, भवन निर्माण या दीवारों में जो भी पेंटिंग होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। डिसइंफेक्टेंट नेचर के वजह से इसका वाइट वॉश के रूप में भी यूज़ होता है। कांच के निर्माण में ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। ये विरंजक चूर्ण के निर्माण यानी विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जनरली हम इसको मार्बल या फिर संगमरमर के फॉर्म में भी देखते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। कैल्शियम क्लोराइड अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है तब भी कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। रिएक्शन की बात करें तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज़ करता है। जब HCl से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, H2 और CO2 फ्री होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम सल्फेट। यूजेस क्या है कैल्शियम कार्बोनेट के, इससे बहुत सारे यूजेस हैं। संगमरमर के रूप में ताजमहल में हम देखते हैं कि वहाँ पे
संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। तो एसिड रेन की बात अगर वहाँ आती है, तो एसिड रेन जब होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, अगर मान लो ये ब्रेक होता है, ठीक है, रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, H2CO3 गैस बना H2CO3 अम्ल बना लेता है, ठीक है। इस एसिड के वजह से ही उस ताजमहल का क्या हो रहा है, पीला पीला, जो ताजमहल में जो पीला पीला कलर दिखाई दे रहा है, या फिर उसका जो वाइट कलर फेड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिड रेन यानी वाटर से जब रिएक्ट करता है तब ये क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। इस वजह से बुझे चूने के निर्माण, बुझे चूने यानी कि स्लैग लाइम, तो कैल्शियम कार्बोनेट से स्लैग लाइम भी बन सकता है। फिर प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी वेपर, जो अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, तो हाई क्वालिटी के पेपर बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट में हम उसे माइल्ड एब्रेसिव या फिर एंटा एसिड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कैसे बनता है, तो यहाँ दिया हुआ है जिप्सम, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो ये बना लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात ये होती है कि जब क्वेश्चन में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखिए, तो हम जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या फॉर्मूला देखते हैं, हम देखते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट है, मतलब हाफ H2O है, तो हम पूरे ऑप्शन में हाफ H2O ही ढूंढने लगते हैं, पर जरूरी नहीं कि वहाँ पे हाफ H2O हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, यानी कि सामने 2 रहेगा, फिर कैल्शियम सल्फेट और H2O, ये 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ है, जब ये इधर आएगा तो ये 1/2 H2O हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर इस फॉर्म में दिया हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तब भी सही है, और हाफ के फॉर्म में तब भी सही। और जिप्सम का फॉर्मूला हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कि डाईहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 393 केल्विन पे हीट करते हैं। अगर 393 केल्विन से ज़्यादा हो हमारा टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेमी हाइड्रेट, वो नहीं बचता, और केवल क्या बचता है, कैल्शियम सल्फेट। तो जब कैल्शियम सल्फेट बस बचता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर यानी डेड बर्न प्लास्टर कहा जाता है। यूज़ किस में हो सकता है इसका, तो भवन के निर्माण में होता है, टूटी हड्डियों में प्लास्टर लगाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है, और कुछ मूर्तियाँ बनाने में, कुछ पॉट बनाने में, या फिर सीलिंग में जो डिज़ाइन दिया रहता है घरों के, उसको बनाने में, इन सब में यूज़ हम कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट कैसे बनता है, तो सबसे पहले अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट मेनली कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिक्सचर होता है, जिसका कंपोजिशन दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, कैल्शियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 to 25%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%, फेरिक ऑक्साइड 1 to 2% एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 to 2%। पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसके अलावा भी होता है टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट और जिप्सम, ठीक है, वो आगे है अभी। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है। तो जनरली द एक्शन ऑफ चेंजिंग मिक्स्ड सीमेंट फ्रॉम फ्लूइड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू सेट इज कॉल्ड सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यानी कि जब हम इसे फ्लूइड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि
जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वो जो फ्लूइड फॉर्म में रहता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। और जो टाइम इस प्रोसेस में लगता है उसे हम कहते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जिप्सम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिप्सम। जिप्सम यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, तो जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट टू रिटार्ड सेटिंग टाइम, यानी कि ये जो है वो सेटिंग टाइम को क्या करता है, धीमा कर देता है, कम करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए इसमें जिप्सम हम ऐड करते हैं। अब पूरे प्रोसेस को अगर हम इस फ्लो चार्ट से देखें तो देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, रॉ मटेरियल लिया है। यहाँ हमारा रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कि कुछ रॉक्स हैं जो भी हमारे अभी हमने देखा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सारे रॉ मटेरियल। इन सब का सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फिर इसको कहाँ भेजते हैं, क्रश करने के लिए, मतलब जहाँ पे इसकी क्रशिंग होती है बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है। क्रशिंग होने के बाद इसको मिलिंग के लिए भेजा जाता है। फिर जितने भी रॉ मटेरियल है वो मिक्स होके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, और यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको प्री हीट किया जाता है। प्री हीट करने के बाद मिल में जाएंगे, फिर उसके बाद इसकी कूलिंग होती है। कूलिंग होने के बाद यहाँ पे कूलिंग के बाद इसमें ऐड कर दिया जाता है जिप्सम, और जिप्सम ऐड होने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो फिर से ग्राइंड होगा। ग्राइंड होने के बाद ये कहाँ भेज दिया जाता है, पैकेजिंग के लिए, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है। पैकेजिंग के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। यानी कि मेनली सब, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को क्या कर दिया हमने, क्रश करने के लिए भेजा, यानी वहाँ से क्रशिंग हुई, छोटे 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 फॉर्म्स में टूटा, फिर उसके बाद उसको क्या किया, प्रीहीट किया, फिर नील में भेज दिया, सॉरी किल में भेज दिया, फिर उसके बाद उसको क्या किया गया, कूल किया गया, फिर जिप्सम ऐड करके उसको ग्राइंड करके स्टोरेज कर दिया गया, पैकिंग किया गया, उसके बाद उसको वेट करके उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो मेनली अगर सीमेंट के लिए केमिकल कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे हमारा मेन केमिकल कंपोजिशन है ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 50%, फार्मूला दिया हुआ है, डाई कैल्शियम 25%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 10%, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट 10% और जिप्सम 5%, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स है जो मेनली कंपोजिशन है सीमेंट का जिससे वो बना हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है ग्लास, यानी कि कांच कैसे बनता है। तो ग्लास के लिए हम देखते हैं, वैसे तो इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है, बट फिर भी पेपर में 10 बेसिस पे क्वेश्चन देता है, इसलिए मैं 10 बेसिस पे जो फार्मूला दिया है वो मैं बता दे रही हूँ। उसके बेसिस पे क्वेश्चन फार्मूला दिया हुआ है XR2O YMO 6 सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे X और Y क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं। R क्या है, डाइवेलेंट मेटल लेड, ये एन कैल्शियम। डाइवेलेंट मेटल का मतलब होता है जिसमें वैलेंसी 2 होती है, Pb2+ और कैल्शियम 2+, ठीक है। M यानी एल्कली मेटल, क्षार धातु हैं जैसे कि सोडियम या पोटेशियम। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बनाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस हैं जो दिए हुए हैं, जैसे कि सिलिका है, सिलिका में क्या, क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। एल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर सकता है उसको डीकलराइज कर सकता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। कलेट क्या होता है, 5th हमारा दिया हुआ कलेट क्या होता है, तो कलेट जो है कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो इससे कांच का रीयूज़ भी हो जाता है और इससे हमारा जो प्रोसेस है कांच बनाने का वो अच्छे से भी होता है। फिर है कलरिंग एजेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप के कलरफुल कांच बनाने के लिए हम कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं।
यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझाया है कि हमारा जो भी रॉ मटेरियल है, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल देखा जितना जो भी है, सिलिका, अल्कली मेटल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कलेट, इन सब ये सभी रॉ मटेरियल कहाँ जाते हैं? मेल्ट होने के लिए, यानी मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग होने के बाद फॉर्मिंग होता है। फॉर्मिंग मतलब वहाँ से डिफरेंट चीज़ें जो कांच से हमको बनानी है वो वहाँ पे फॉर्म होगा। फॉर्म होने के बाद, फॉर्मिंग होने के बाद उसका एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग क्या होता है? तो जो फॉर्म हुआ है कांच हमारा, वो क्या हुआ है? अब मेल्ट होने पे वो हीट है, हीट फॉर्म में हमने उससे जो भी चीज़ें हमें बनानी है वो हमने बनाया। अब उस हीट को हम डायरेक्ट अगर कूल प्लेस में यानी कि कोल्ड में लाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो क्या हो सकता है? टूट सकता है, यानी कि जो ग्लास है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे एक ऐसा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे वो धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो, यानी कि हम फॉर्मिंग यानी फॉर्म होने के बाद उसे एक ऐसे रूम में रखते हैं जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा हीट रहता है, हीट से धीरे धीरे कूल होते जाता है। ऐसे कमरे में उसे या फिर ऐसे रूम में हम रखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग। एक टाइम के बाद वो फिर धीरे धीरे वो लो टेम्परेचर में आ जाता है। मतलब लो टेम्परेचर में आने के बाद हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? उसका इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? सेकेंडरी प्रोसेस यानी कि उसकी पैकेजिंग एंड सीपिंग कर देंगे। नेक्स्ट है कलरफुल कांच। कलरफुल कांच बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से केमिकल किस किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इस चार्ट में दिया हुआ है। जैसे कि येलो कलर के कांच के लिए कैडमियम सल्फाइड, रेड के लिए गोल्ड क्लोराइड, ठीक है, ब्लू वायलेट के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, पर्पल के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड, निकिल के लिए वायलेट एंड सल्फर के लिए येलो एम्बर। ये सारे चार्ट्स दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म। थैंक यू।